एक बार इन लोग का रांची में ट्रेनिंग था, जो गई तक नहीं है, उसका हस्बैंड गया और वहाँ से उसको निकाला गया है। अब प्रत्याशी हैं तो जनता क्यों चुने? हमने डीएससी को निकाल दिया था। हम बोले कि यहाँ का राजा हम हैं। आपने इस पुल का बात किया सर, मैं इस पुल पे बहुत बार गया हूँ, जो जोगिया टिल पुल बोलते हैं आप। सर आप कभी फिलहाल गए हैं सर? जब पुल से उतर रहे होते हैं तो किनारे किनारे का स्थिति आप देखे हैं सर? देखे हैं। कैसा है सर वो? बहुत खराब है। कभी भी घटना जो है क्षमता नहीं है। हम प्रयास ये करेंगे कि अगर जो मुखिया बने। सर आप मुझे विश्वास मत दिलाइए, हमारे क्षेत्र की जनता को विश्वास दिलाइए, अपने पंचायत की जनता को विश्वास दिलाइए। देखा थाना में गए तो कभी एफआईआर नहीं लिखते हैं, थाना में गया तो आजकल एक कमीशन चलता है जिसको डायरेक्टली बोला नहीं जाता है। तो अभी मैं पेपर में पढ़ रहा था कि यहाँ पे कुछ मतदान केंद्र बनाने को लेकर के कुछ इशू चल रहा था, तो इसका क्या मतलब क्या कारण है सर? किस तरह का विरोध हो रहा था, क्यों विरोध? यहाँ तक छोड़ दीजिए, चाहे वृद्धा पेंशन की बात हो, विधवा पेंशन की बात हो, कार्ड लाल कार्ड की बात हो, पैसों के द्वारा किया जाता है, पैसा का लेन देन होता है और मुखिया चुपचाप बैठा है। थाना की बात कहे, मैं प्रयास ये करूँगा कि थाना में आम आदमी भी जाए और यहाँ के लोगों को भी मैं जागरूक करूँगा कि आपका अधिकार बनता है कि जो आवेदन देते आप हैं उनका एक प्रति आप रिसीविंग लें। नहीं देने काम करें तो हम लोग को कहें, हम लोग के साथ चलें। पुलिस प्रशासन का कैसा रवैया है? पुलिस स्टेशन जाने के बाद, थाना में जाने के बाद आपके क्षेत्र के आम जनता को के साथ में न्याय हो पाता है जो होना चाहिए? चुनाव हारने का वही वजह हो सकता है कि हम चापलूसी नहीं कर सकते। वो महिला मुखिया है, उनका नाम है सीता देवी। और सीता देवी यही सोचिए कि आज तक प्रखंड मुख्यालय में बैठक होता है, जिला में बैठक होता है, पंचायत भवन में बैठा होता है, एक बार भी आना जाना करती नहीं, क्योंकि इनके अज्ञानता के कारण और ज्ञान लेना भी नहीं चाहती है। अभी हो गया है लॉबी विधायक लोगों में, समझे कि नहीं? तो सबका हर जगह का लॉबी है। कुछ लोग हैं कि उनका गुणगान करते हैं, कुछ लोग उनका गुणगान करते हैं। वीडियो को भी दिए थे ज्ञापन, पेपर में साफ था कि जोगिया टिल पंचायत शून्य। मुखिया यहाँ कहिएगा तो पंचायत का 15वें वित्त आयोग का मुखिया पंचायत सेवक, मनरेगा का मुखिया रोजगार सेवक है। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी को अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। मुखिया सीरीज में मैं आज जोगिया टिल पंचायत के पूर्व मुखिया और आगामी चुनाव के प्रत्याशी श्री श्याम सुंदर जी से उनका विचार जानने के लिए यहाँ पे आया हूँ। इनका जो भी विचार है जोगिया टिल के सारे लोगों तक शेयर कीजिए, सारे लोगों तक पहुँचे। इनसे हम वो हर सवाल जानने का कोशिश करेंगे, जैसे मुखिया का कार्य क्या होता है, मुखिया को आम जनता किस तरह से सहयोग कर सकते हैं। ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो के नीचे में अंगूठा का निशान दिया हुआ है, उसको लाइक करें। अगर अच्छा नहीं लगे तो जो नीचे किया हुआ उसको डिसलाइक करें और वीडियो को शेयर करें। साथ ही साथ जो चैनल पहली बार देख रहे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। सर आप अपने बारे में कुछ बताइए। नमस्कार का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं कि आप लोग आए और हमारे विचार को सुनाने का मौका दिए, इसके लिए मैं धन्यवाद। सर आप अपने पंचायत जो जोगिया टिल है उसका भौगोलिक स्थिति, उसमें कौन कौन से गांव आते हैं, थोड़ा सा हमको हमारे दर्शक को थोड़ा बताएं। जोगिया टिल पंचायत, जोगिया टिल के बगल में परतापुर है, बाघोडी है, गरचाँच है, मनरिया है। 5 गांव मिला करके एक पंचायत बना हुआ। और हम लोग का जो पंचायत है जोगिया टिल और परतापुर सटे है, बीच में रेलवे लाइन है, एक तो नदी है, उसके उस पार आपका बाघोडी गरचाँच मनरिया पड़ता है। सर अब जब मुखिया थे 2010 में जब मुखिया चुने गए थे तो आप अपने क्षेत्र में किस तरह का विकास किए सर? यहाँ अधिकतर लोग गांव घर में रहने वाले हैं और आवश्यकता है वृद्धा पेंशन का, विधवा पेंशन का, विकलांग पेंशन का, जो हमने देने और दिलवाने का काम किया। और ऐसा काम किया कि और पंचायत के पीछा मेरे कार्यकाल में अधिक हुआ है। जो देखने की चीज़ है, प्रखंड में लिस्ट सूची बना हुआ रहता है।
हाँ, देखने का चीज़ है, लेकिन सर हमारे जो भी है, जैसे आप 4-5 जो भी गाँव बताएं, गरचाट बताए, तो उस गांव में आपने क्या काम किया, जोगिया टील में क्या काम किया, मंडरिया बताया उसमें क्या काम किया, थोड़ा सा आपको कुछ मेमोरी में है तो थोड़ा बताइए। पहला मेरे कार्यकाल में 5 साल के दरमियान एक तो था कि सरकार जो हम लोग को अधिकार दिया हुआ था वह पूर्ण रूपेण अधिकार दिया नहीं था, और दूसरा बात कि जो फंड का जो फिलहाल अभी फंड आ रहा है, हमको लगता है कि साल में करोड़ों आता है, और हम लोग का जब भी पैसा आया 3 लाख 2 लाख 1 लाख। एक था हेमंत सोरेन के सरकार में हम लोग को हजारीबाग बुलाया गया था सभी जनप्रतिनिधियों को, और 10 लाख रुपया प्रत्येक पंचायत में दिए थे, जिसमें 2 लाख रुपया जो आपका मनरेगा अटैच था। विकास का कार्य जो हुआ तो हमने चाहे बाघोडी हो, गरचाँच हो, मंडरिया हो, प्रतापपुर हो या जोगिया टीला हो, हमने जो सड़क बना दिया है वह 7-8 साल बनाया है, जो देखने की चीज़ है, और ऐसा बनाया है जो अभी तक टच से उसका मस में कहीं तोड़ फोड़ नहीं हुआ है। और आगे हमने हर गांव में जगह जगह पर लाइट लगवाया, जो देखने का चीज़ है। दूसरा बात, पंचायत से हट करके भी हम जो चुनाव जीते, पहला हमने गरचाँच मेन रोड से मरिया तक सड़क का निर्माण किया प्रधानमंत्री सड़क योजना से। दूसरा, अपने गांव में जिला परिषद से वह फंडिंग ला करके और चौक से लेकर के विजेश्वर महतो घर तक पीसीसी बनवा दिया। आपने किस तरह का काम किया ये जोगिया टील की जनता तो देख ही रही है। मैं भी रास्ते भ्रमण के दौरान मैंने भी देखा, अभी बहुत सारा जगह रास्ता बहुत ख़राब पड़ा हुआ था। और सर, तो आप 2015 में जब चुनाव हुई, आप इतना अच्छा काम किए, तो आपका चुनाव हारने का मुख्य कारण आप क्या समझते हैं? देखिए, मुख्य कारण होता है यहाँ क्या, ऐसे हमने जब चुनाव लड़े, शुरू भी लड़े, इस बार भी लड़े, हम यहाँ चुनाव हो गया है पैसों का खेल, और हम पैसा का लेन देन करते ही नहीं हैं। हमको जात पात से मतलब नहीं है, हमको मतलब है न्याय के साथ देना, अन्यायियों का साथ नहीं देना। रहा बात काम की, जहाँ बात आप बोले, उससे भी हट करके हमने पानी टंकी का भी काम किया है। जो जोगिया टीला आधा गाँव में पानी जो भी नल जल योजना चला है, उसमें टंकी बनवा करके और पानी लाया। आपका जोगिया टीला जो इस कुम्हार टोला हो गया, वहाँ भी बनवाने जा रहा था, लेकिन जगह नहीं होने के चलते नहीं बना। सर, मेरा सवाल है, आप चुनाव हारने का मुख्य वजह क्या मानते हैं? चुनाव हारने का वही वजह हो सकता है कि हम चापलूसी नहीं कर सकते, जात पात का हम राजनीति करते नहीं हैं। हमारा एक सिद्धांत है कि हमने शुरू से ही सामाजिक कार्य किया है और करता रहूँगा, चुनाव का परिणाम जो भी हो। सर, आपने दिल का बात बताया। आपकी जोगिया टील पंचायत की जनता को थोड़ा समझना चाहिए कि चुनाव में अगर कोई पैसा दे करके, जैसे आप आरोप लगा रहे हैं कि इस बार चुनाव पैसे के बदौलत जो मुझे हराया गया, तो जाहिर सी बात थी आपकी जो जोगिया टील पंचायत की जनता थी वो ना समझ थी, अच्छे पुरुष को, अच्छा विकास पर आदमी को चुनने का काम नहीं किया, जो आगामी चुनाव में वो ध्यान रखेंगी। दोस्तों, अगर इनके बात से सहमत है तो वीडियो को लाइक करें, अच्छा सहमत नहीं है तो डिसलाइक करें। तो जो वर्तमान मुखिया जोगिया टील के हैं, उनके कार्य को आप किस तरह से आंकते हैं? उनके कार्य करने की जो कार्य किए हैं उससे आप संतुष्ट हैं या संतुष्ट नहीं है? और संतुष्ट नहीं तो क्यों संतुष्ट नहीं है? संतुष्ट असंतुष्ट होना का खुद आप आंक लीजिए कि हमारे यहाँ जो भी मुखिया है वो महिला मुखिया है, उनका नाम है सीता देवी। और सीता देवी यही सोचिए कि आज तक प्रखंड मुख्यालय में बैठक होता है, जिला में बैठक होता है, पंचायत भवन में बैठा होता है, एक बार भी आना जाना करती नहीं है। तो वीडियो को अधिक से अधिक तक शेयर करें। दोस्तों, जिसे सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है, बस वीडियो के नीचे में लाल अक्षर से लिखा हुआ है सब्सक्राइब को क्लिक करें, घंटी आएगा, घंटी से दबा दें। हम आपके क्षेत्र के हर समस्या को इस चैनल के थ्रू से लाऊंगा और आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। उसका सिर्फ काम है, काम घर में रह करके करना। रहा उसका जो प्रतिनिधि पति जो है,
वही कार्य करते हैं। स्थिति ऐसा है कि हमारे शासनकाल में पंचायत सेवक हो, रोजगार सेवक हो, पंचायत भवन आते थे, और अभी पंचायत भवन वो लोग ना आकर के खुद सीता देवी तो जाती ही नहीं है, उसका हस्बैंड जाता है। तो खुद याकिए कि कितना संतुष्ट होना, कितना असंतुष्ट होना। सर ये तो बताया कि सीता देवी जो है वर्तमान मुखिया वो कुछ नहीं कर रही हैं, सब काम वो अपना घर को ही अपना पंचायत भवन बना लिए हैं। हाँ। यही ना बोलना चाह रहे हैं आप? हाँ। और वो जो सर अगर पंचायत भवन घर में बना लिए हैं तो यहाँ की तो जनता देख ही रही है। आप उनका जो विकास किया है सर, तो विकास के बारे में कुछ बता सकते हैं कि किस तरह का विकास किया है? हाँ, विकास के बारे में बतलाते हैं। और उनके बाद घर में भी उसका पंचायत भवन नहीं है। पंचायत भवन ये समझिए कि प्रखंड जो है, रोजगार सेवक हो, पंचायत सेवक हो, इसका हस्बैंड जा करके काम करता है। नहीं मुखिया कहिएगा तो पंचायत का 15वें वित्त आयोग का मुखिया पंचायत सेवक, मनरेगा का मुखिया रोजगार सेवक है। चूँकि इनके अज्ञानता के कारण और ज्ञान लेना भी नहीं चाहती है। सर जो ग्राम पंचायत में जो ग्राम सभा होती हैं, तो क्या डायरेक्टली आप बता रहे हैं कि आपके पंचायत में ग्राम सभा होती ही नहीं है? ये तो ग्राम सभा कागज पर बस सो होता है, कभी ग्राम सभा हुआ ही नहीं। अगर ग्राम सभा हुआ है तो उसका फोटो भी हम लोग के साथ रिजम में जब भी ग्राम सभा करते थे तो उसको फोटो लिया जाता था और फोटो भी हम लोग देते थे। लेकिन अभी का विधि व्यवस्था ऐसा है कि जो ग्राम सभा की बात कर रहे हैं वह ग्राम सभा ओनली पेपर पे बस। सर आप पूर्व मुखिया भी रहे हैं, आगामी चुनाव के प्रत्याशी भी हैं, और एक समाज सेवा में आप जुड़े हुए हैं। आपका काम लोगों को जागरूक भी करना है, तो सारा काम जब वो घर से ही चला रही हैं, तो इसके लिए आपने लोगों को किस तरह से जागरूक किया और आपने उनका किस तरह से विरोध किया? क्या वो तो जनता खुद देख रही है, जनता समझ रही है। होता है चुनाव में जीत हार तो भी लगा हुआ रहता है, लेकिन अभी भी हम लोगों के दिल में बसे हुए। मैं एक दो और मुखिया से बात कर रहा था कि जब पहली बार जब मुखिया का चुनाव हुआ तो बहुत लंबे अंतराल के बाद हुए थे, तो बहुत सारा समय लगभग 1 से 2 साल आपका ट्रेनिंग में ही चला गया। इस बात को लेकर क्या कितना सच्चाई है? एकदम बिल्कुल सच्चाई है। हम लोग का जो अनुभव था, हम लोग ट्रेनिंग भी दिए हैं, और हमारे भी मतलब रिजम में उस वक्त महिला मुखिया थी, लेकिन बहुत महिला मुखिया एक्टिव थी। वो हर मीटिंग को अटेंड करती थी, और मीटिंग में अटेंड करने से अनुभव मिलता है। मैं देवघर में भी ट्रेनिंग प्राप्त किया है जिसका सर्टिफिकेट है। और वर्तमान मुखिया की बात करते हैं तो एक बार इन लोग का रांची में ट्रेनिंग था जो गई तक नहीं है, उसका हस्बैंड गया और वहाँ से उसको निकाला गया है। ये बात जांच करने का विषय है। ये तो जो हमारे वीडियो मुखिया प्रतिनिधि या मुखिया जी तक तो जाएगा ही, और मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि अपना भी बात अगर हमारे माध्यम से अपने क्षेत्र की जनता को रखना चाहते हैं तो आपको इस मेरे चैनल में हृदयपूर्वक स्वागत है। मेरा नंबर है, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सर ये रोड वगैरह का, प्रधानमंत्री आवास का या वृद्धा पेंशन का, जैसा आपने बताया कि मैंने मैक्सिमम लोगों को अपने समय काल में ही करवा दिया था, तो इन्होंने 5 साल में सर इनके बारे में कुछ तो होगा ना, अच्छा काम कुछ तो किए होंगे ना, अच्छा बुरा तो लगा रहता है। अच्छा यही है, हमारे शासनकाल में जो भी हुआ, वृद्धा पेंशन हुआ, विधवा पेंशन हुआ, विकलांग पेंशन हुआ, राशन कार्ड बना, लाल कार्ड राशन कार्ड बना, समझे ना, वो देखने की चीज़ है। सब किया हुआ हम लोग का है। यहाँ तक कि अपने रिजम में हम सहिया, जल सहिया को अपने अध्यक्षता में हम लोग बहाल किए हैं, और अभी जल सहिया को गौन कर दिया गया है। रहा विकास की बात, तो विकास की बात देखने का चीज़ है। हमको लगता है कि 5 गांव में जो मुख्य मार्ग है उसमें लंबा रोड एक भी नहीं बना होगा। ये काम किया गली कुची में, ईटा सौलिंग का जो काम होता है उसमें भी पूर्ण रूप में नहीं हुआ। सौलिंग कर दिया गया, उसके कोर में ढलाई होता है जो नहीं किया गया। आंगनबाड़ी कार्य के बारे में हमने वीडियो को भी दिए थे ज्ञापन, आपको ये मालूम होगा, यानी तो पंचायत सेवक से चाहे वीडियो के माध्यम से आप पता लगा लें। 18-19 या 19-20 में कुम्हार टोला आंगनबाड़ी का मरम्मतीकरण हुआ,
जिसमें ना खिड़की है ना दरवाज़ा है, कुछ भी नहीं है, और वहाँ मतदान केंद्र बनाया गया है, जबकि मतदान केंद्र शुरू से आज तक रहा ही नहीं वहाँ पर है। विकास कम बेसी हुआ, ये नहीं कहते कि नहीं हुआ ऐसे, लेकिन अभी भी आपका 30 करोड़ रुपया पूरे जिला में आया। और जो वहाँ है तो पेपर पढ़े होंगे एक सप्ताह पहले, आप पेपर में साफ था कि जोगियाटील पंचायत शून्य, मतलब 1% खर्च किया गया है, बाकी पैसा कहाँ है नहीं है ये तो उन लोग ही जाने। सर मैं वीडियो में ही देख रहा था, यूट्यूब के वीडियो में ही देख रहा था, यहाँ के बहुत सारे नौजुवक जो थे कुछ ट्रांसफार्मर को लेकर के दिखाया जा रहा था। इसमें क्या सर क्या था ट्रांसफार्मर? देखिए ट्रांसफार्मर आवश्यकता तो चीज़ है, और ट्रांसफार्मर बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। ट्रांसफार्मर जहाँ खराब होता है, सरकार बिजली बिल लेती है, तो खराब है तो वहाँ अच्छा बनना है, चाहे जिनके माध्यम से बने, कि तो बनना तय है। एक तो मेरे गांव की बात ये नहीं है, ये हर प्रखंड, और हर प्रखंड के अंतर्गत जहाँ जहाँ आपका ट्रांसफार्मर खराब है हर जगह बन रहा है। तो ये नहीं बनने का बहुत लंबे दिन से इंतजार करने का क्या कारण था? इसमें मुखिया कुछ ये नहीं कर रहे थे क्या? नहीं, मुखिया के यहाँ हम नहीं करेंगे। मुखिया के पास जैसे मुख्य ट्रांसफार्मर की जो बात है अभी हो गया है लॉबी विधायक लोगों में, समझे कि नहीं? तो सबका हर जगह का लॉबी है। कुछ लोग हैं उनका गुणगान करते हैं, कुछ लोग उनका गुणगान करते हैं, मतलब पार्टी पॉलिटिक्स हो गया। अच्छा, ये जो ट्रांसफार्मर का इशू तो पार्टी पॉलिटिक्स के कारण से? बिल्कुल है। अभी मैं पेपर में पढ़ रहा था कि यहाँ पे कुछ मतदान केंद्र बनाने को लेकर के कुछ इशू चल रहा था, तो इसका क्या मतलब क्या कारण है सर? किस तरह का विरोध हो रहा था, क्यों विरोध हो रहा था? थोड़ा हमारे दर्शक को, जो हमारे बाहर के भी दर्शक हैं और जो हमारे जोगियाटील पंचायत के भी दर्शक हैं, थोड़ा उनको थोड़ा सर बताइए कि क्या इशू था सर। देखिए, जहाँ तक आंगनबाड़ी की जो बात है, आंगनबाड़ी कुम्हार टोला में एक भी भवन नहीं है जो सच्चाई है, सारा भवन उधर है। और कारण इसका एक है कि गैर मजरूआ ज़मीन इधर है ही नहीं, उधर है। और वहाँ का जो आंगनबाड़ी आप देख रहे हैं उसको हमने बनवाया है, और वह भी रहती प्लॉट में। आंगनबाड़ी तो बन गया, शुरू से अंत तक मतदान केंद्र सरकारी भवन में ही हुआ करता था। अगले साल किसी के दबाव में, कुछ बिचौलियों के दबाव में खरीद फरोख्त कर मतदान केंद्र यहाँ बनाया गया। विरोध होने का कारण ये है मतदान केंद्र रहे, लेकिन कम से कम मतदान केंद्र में खिड़की, दरवाज़ा, आने जाने का रास्ता, पानी, बिजली की व्यवस्था हो, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जब तक नहीं है, इसलिए बोले ना, हम पहले भी कह चुके हैं आपको हैं कि इनको 18-19 में 19-20 में जो भी हो मरम्मतीकरण करवाया गया। जो अभी भी आंगनबाड़ी देखने का चीज़ है, ना खिड़की है ना दरवाज़ा है, और है भी टूटा फूटा है। दोस्तों आप देख रहे हैं श्याम सुंदर जी को, जोगियाटील पंचायत के पूर्व मुखिया हैं, आगामी चुनाव के प्रत्याशी हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, और इसे सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सर, हमारे झारखंड में 1978 के बाद 2010 में चुनाव हुआ। 2010 से अभी 2021 चल रहा, लगभग 11 साल हो चुके हैं। उसके बाद भी हमारे ग्रामीण जनता, इवन मुझे भी अच्छे से पता नहीं कि मुखिया के पास कितना शक्ति है। हमारे संविधान में तो मुखिया के पास तो अथाह शक्ति दिया हुआ है। तो हमारी जनता को थोड़ा जो हमारे बाहर के भी व्यूअर हैं, कुछ स्टूडेंट भी हैं, कुछ हैं, तो उनको थोड़ा बताइए सर कि मुखिया का क्या क्या पावर होता है, क्या क्या कार्य शक्ति होता है सर। देखिए, मुखिया का जो अधिकार है और उसका जो अधिकार क्षेत्र, पावर कम नहीं रहता है, लेकिन उसका उपयोग करे लोग तब जब यहाँ पर मुखिया यहाँ पर हो या कहीं भी हो। और मुखिया जो है पंचायत का प्रथम नागरिक, जैसे देश का पहला नागरिक राष्ट्रपति होता है, तो पंचायत का पहला नागरिक मुखिया होता है। और मुखिया ही कानून क्या चीज़ है, समाज सोसाइटी का रीति रिवाज क्या है, यहाँ का विधि व्यवस्था क्या है, तो उसका जानकारी लेना चाहेगा तभी विधि व्यवस्था को सुधार सकते हैं। तब जब उसको मतलबे घर से है और उसका हम आम जनता के लिए पूछ रहे हैं, वर्तमान मुखिया क्या है, नहीं जो शक्ति क्या है, तो हमको थोड़ा बताइए ना सर, हमारे दर्शक के लिए। शक्ति
उसका शक्ति मुखिया का कमज़ोर कभी न हुआ है और न कभी रहा है न रहेगा। शक्ति मुखिया का उत्तरदायित्व है कि अपने पंचायत के अंतर्गत जितने भी गांव हैं, गरीब गुरुआ है, राजा हो, रंक हो, सबको विधि व्यवस्था देखने की किसका कहाँ आवश्यकता है। मान लीजिए वृद्धा पेंशन नहीं किसी घर में राशन कार्ड नहीं है, किसी घर में विकलांग है, कोई बहुत से ऐसे कमज़ोर लोग हैं जो उसे दबा रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। यह मुखिया का पहला उत्तरदायित्व है कि ये विधि व्यवस्था को शांत करना और रखना। और जहाँ तक होता प्रशासन ही, प्रशासन अभी तो देख रहे हैं कि हमारे शासन काल में था, ये हम अपने आप में बड़प्पन नहीं बोलते हैं। प्रशासन भी आता सोच समझ के आता था। अभी तो आता है किसी को भी उठा के ले चला जाता है, कुछ नहीं है। हम शिकायत किसी का निंदा नहीं करते हैं। आपको एक बात हम बतला देना चाह रहे हैं, हमारे यहाँ हमारे मुखिया, उनके पति और उनके भाई को पुलिस उठा के ले गया और दोनों पति और पत्नी सतरिया पंचायत में जाकर के और रात भर रही है। हाँ, क्यों सर इस तरह से? क्योंकि वो कैरेज नहीं है। कहीं कहीं मुखिया को भी अपना जान भी गंवाना पड़े तो गंवा देना चाहिए सही कार्य के लिए। तो जो आदमी खुद अपना सुरक्षा नहीं कर सकता है, वो औरों को सुरक्षा क्या कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप बहुमूल्य ज्ञान हमारे दर्शक को दिए मुखिया का कार्य शक्ति को लेकर के, कि अगर मुखिया सक्षम नहीं हो, सबसे पहली बात है कि मुखिया को प्रशासन उनके क्षेत्र में आने के लिए पहले इन्फॉर्म करना चाहिए, और ये मुखिया ही खुद को बचाने के लिए अगर छुप के हैं तो अच्छी बात नहीं है। एक सेकेंड, थोड़ा सा ज़्यादा हम कुछ नहीं बोलेंगे। हम लोग के शासन काल में एक ही होता था कि बीडीओ हो, सीओ हो या डॉक्टर हो, तो उसके प्रति जहाँ देखते थे कि जनता के हित में कार्य नहीं कर रहा है, उसके प्रति हम लोग डीडीसी, एसडीओ, डीसी पास जाते थे। चाहे वृद्धा पेंशन का मामला हो, पंचायत सेवा का मामला हो, डॉक्टर का मामला हो, बीडीओ का मामला हो, सीओ के मामला हो, और वहाँ जा कर के बात रखते थे। और वहाँ से डीडीसी, डीसी, एसडीओ डायरेक्ट बात बीडीओ साहब हो, सीओ साहब हो या डॉक्टर साहब हो, डायरेक्ट बात करते थे और इन लोग को चेतावनी भी देते थे। जो भय के चलते यहाँ के माने गरीब लोगों का कल्याण होता था। अभी का स्थिति परिस्थिति क्या है? हम लोग कार्यकाल 5 साल रहा, अभी 6 साल बीत चुका है। 6 साल में एक बार भी इन लोग डीसी या डीडीसी के पास कोई बात रखने के लिए गया ही नहीं है, वह भी भय से। इसलिए कि अगर यदि इसके विरुद्ध में हम वहाँ जाते हैं तभी इन लोग के पास जो पैसा आ रहा है, पैसा ज़रूरत से ज़्यादा आ रहा है। मैंने साल में करोड़ों रुपया 15वें वित्त आयोग से आता है, मनरेगा छोड़ दीजिए, भय के चलते नहीं गया है। आप देखे होंगे कि 10 और 15 के बीच में, खास के जयनगर प्रखंड के बारे में आपको मैं बतला रहा हूँ, कई बार मैंने 15 दिन हो, महीना हो, 2 महीना हो, 4 महीना हो, जहाँ देखते थे कि बीडीओ साहब नहीं सुन रहे हैं, सीओ साहब नहीं सुन रहे हैं, डॉक्टर साहब नहीं रह रहे हैं, तो हम लोग ताला लगाने का भी काम किए हैं और इनका शिकायत डीडीसी, डीसी के पास, एसडीओ साहब के पास जाकर के देते थे। सर, आगामी जो चुनाव है तो उससे आपकी जो जोगिया टिल की पंचायत की जो भी जनता है, जागरूक जनता है, तो आपको क्यों चुने? आप प्रत्याशी हैं तो जनता क्यों चुने, इसके बारे में आप जनता से क्या बोलना चाहेंगे? इससे मैं ही बोलना चाहेंगे कि हम पहले भी मुखिया थे और अभी भी पंचायत के अंतर्गत जो भी छोटा मोटा दुख तकलीफ होता है उसमें मैं सहयोग के भागी रहता हूँ। अपना पराया की बात नहीं देखते हैं। न्यायिक है गर्दी और अन्याय अपना आदमी कर रहा है तो हम अपना आदमी का विरोध करता हूँ कि गरीबों के साथ, गरीबों के बीच में अन्याय नहीं होना चाहिए। रहा मत की बात, तो मत जनता का चीज़ है। मेरा कार्य, मेरा कर्तव्य जो करना है हम कर रहे हैं। मत देना काम ये तो आम जनता का है। सर, आगामी चुनाव में जनता मान लेते हैं आपको चुन लेती है, तो जाहिर सी बात है चुन लेती है, आपके पास 5 साल का अपना कार्यकाल का अनुभव है,
और 6 साल में आपका प्रतिद्वंदी का अनुभव है। तो आप मुझे बताइए कि आपको अगर जनता चुन लेती है तो आपको बहुत सारा ब्लूप्रिंट होगा अपने पंचायत को विकास करने को लेकर के, कि आपको स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपने पंचायत की जनता के लिए किस तरह का ब्लूप्रिंट रखे हैं? पहले भी हमने, जिस समय हम थे तब आपसे पहले भी कहा कि पीएचडी विभाग से पानी टंकी नल योजना का जो सरकार चला रहा है, पहले हमने कार्य किया है। और यहाँ एक हॉस्पिटल के बारे में हमने कई बार भी लिख चुका है। संजोग ये था कि तब तक चुनाव हो गया। हमारे पंचायत में यहाँ सभी का संख्या है, हरिजनों का भी संख्या है, बैकवर्डों की भी संख्या है, फॉरवर्ड का संख्या बहुत कम हमारे यहाँ है। और अधिकतर लोग गरीब ही लोग हैं। इनके सुख सुविधा के लिए मेरा पहला उद्देश्य होगा कि अस्पताल बनाना, कि रात हो दिन हो यहाँ के लोग जयनगर झुमरी ले जाते हैं, वह विधि व्यवस्था अगर जिस यहीं हो गया तो कम से कम जाने से बचेंगे और लोगों के लिए कल्याण होगा। ऐसा भी हुआ करता है कि यहाँ से जो है डॉक्टर के अभाव में लोग कोरमा जाते हैं, रांची चले जाते हैं और सबों को जाने का जो है क्षमता नहीं है। हम प्रयास ये करेंगे कि अगर जो मुखिया बने तो अस्पताल के साथ साथ एम्बुलेंस की व्यवस्था हो, कम से कम बाहर जाने की नौबत आवे तो आप लोग जाने में कम से कम यहाँ के गरीब गुरबा लोगों का सुविधा हो। चलिए, आपका तो बहुत अच्छा सोच है सर कि स्वास्थ्य को लेकर के आपका बहुत अच्छा प्लान है, ब्लूप्रिंट है। सर जैसा आप जानते हैं कि शिक्षा एक तरह से जीवन है। हमारे हम आपका प्लान छोटे बच्चे बड़े बच्चे को लेकर के आपका शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह का आपका प्लानिंग है? कुछ प्लानिंग है या नहीं सर? शिक्षा के क्षेत्र में जिस समय हम मुखिया थे तो डीएससी साहब आए हुए थे। हमने विद्यालय के प्रति बार बार विरोध किया, लेकिन डीएससी साहब सुनते नहीं थे। अब पता लगाइएगा, मेरे पंचायत भवन में डीएससी का जो है प्रौढ़ शिक्षा वाला आया था, वो कैंप लगवाना चाह रहा था। हमने डीएससी को निकाल दिया था। हम बोले कि यहाँ का राजा हम हैं और हमारे बिन कहीं पूछे और यहाँ जो ऑफिस खोलना चाहते हैं यहाँ खोलने नहीं मिलेगा। और उन्होंने क्या कि दहाड़ करके उनको निकाल दिए हुए थे। हमने कई बार प्रबंध समिति की बात हो, हेडमास्टर की बात हो, कई बार हमने लिखित डीसी को डीएससी को भी दिया हूँ। और उस समय खाना जो बनता है बच्चों को जो मिलता है भोजन में भी अच्छा ढंग से बनता नहीं था। जब तक हम मुखिया रहे स्कूल जा कर के समझाने बुझाने काम किए, यस बच्चों के लिए सरकार दे रही है और इसका दुरुपयोग मत कीजिए, सदुपयोग कीजिए। हमने पता लगाइएगा आप, ऐसा कई बार हम लोगों ने आवेदन दिया है और ग्रामीणों के सहयोग से। सर आपने शिक्षा के लिए स्वास्थ्य को लेकर के अच्छा विचार रखा। हमारे आपके क्षेत्र में कृषक भाई लोग ज़्यादा हैं और आपको तो सच्चाई पता ही है कृषकों का क्या हाल है, क्योंकि आप पंचायत है और आपका क्षेत्र जो है वो कृषि प्रधान है। तो आप अपने बता सकते हैं कि आप किसान भाइयों को लेकर के आपका कुछ, अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो आपका किस तरह का कुछ ब्लूप्रिंट है? आपको मैं बता दूं कि हम लोग का जो जोगिया टीला गांव है किसानों के लिए 2 जिला के अंतर्गत है। बड़ाकर के इस पार मैंने दक्षिण में बड़ाकर है, बड़ाकर के इस पार कोरमा जिला और बड़ाकर के उस पार हजारीबाग जिला। और हम लोग का जो खेती है दोनों साइड में पहले पुल नहीं था। हम लोग बड़ाकर में यहाँ के किसान भाई तैर के जाते थे और कभी स्थिति ऐसा उत्पन्न हो जाता था कि डैम से जब पानी खुल जाता था तो हम लोग का जिसे बिहीन नहीं कहते हैं, कबरल है, कर रोपना है, तो इसके अभाव में आने जाने के साधन नहीं रहने के चलते लोग 2-4 दिन तक इंतजार करते थे, जब पानी कमता था तब जाते थे। हमने प्रयास किया, जो पुल देखेंगे बना होगा। ये कहने का चिन्ह उपार्जन मेरा रांची से आया था, लोग यहाँ पर रिटायरमेंट जितने भी जो स्कूटी होते हैं ये सब, उस समय मनोज जी थे, उनके कारण भेजे थे यहाँ पर। और एक इंजीनियर बद्री बाबू थे, जिसको जा करके एक नक्शा है आपको यहाँ का पुल का दिया हम लोग, मरघट है उसके बगल में। और ये देखिएगा परतापुर जो प्राइवेट विद्यालय उसके सामने वहाँ पत्थर है, यहाँ बांध बंधवाने की बात हम लोग किए थे कि जब बांध बंध जाएगा यहाँ पर तो किसान को गेहूँ, धान
अरहर चाहे मसूर, मतलब जितना खेती का जो उपार्जन है कि लोग आसानी पूर्वक कर पाएंगे। पुल तो बन चुका है, मेरा प्रयास है कि वहाँ बांध बनना नितांत आवश्यकता है। उससे मेरी पंचायत को ही नहीं फायदा बल्कि कई पंचायतों को फायदा होगा, क्योंकि उसमें आजकल पंप के माध्यम से कई प्रखंड कई जिला तक जोड़ा जा सकता है। जो वहाँ के लोग आए भी थे, विभागीय लोग, और माफी करके गए हैं, लेकिन दुर्भाग्य है ये कि अभी तक बन नहीं पाया है। मेरा कोशिश होगा कि जहाँ जरूरतमंद जगह हो बांध बंधवाया जाएगा, जो किसानों के हित के लिए होगा। छोटा किसान हो या बड़ा किसान हो, सबों को फायदा ही फायदा होगा। नदी इधर देख रहे हैं, एक तो नदी भी बांधना किसानों के लिए बहुत बड़ा बात नहीं है। ये तो अपने फंड से भी बनाया जा सकता है, क्योंकि सरकार फंड दे रही है। और इसके लिए विभाग से, डीसी से मिल करके हम लोग पूरे ग्रामीण के लोग और राज्य स्तर तक पहुंचाएंगे। और राज्य सरकार भी चाहती है कि गांव घर किसानों के हित में जो कार्य हो वो करने में सक्षम है, और मुझे विश्वास है करेगी। फर्क इतना है, बात यहाँ से वहाँ तक पहुँच नहीं पाता है। हमने डीसी के पास, राज्य सरकार तक इस बात को ले जाऊंगा कि हमारा जो पंचायत है और पंचायत के अगल बगल जो पंचायत है, किसानों के हित के लिए ये सब कार्य किया जा सकता है, जिससे अपना खेती गृहस्थी कर सुखी का आनंद, सुखी का जिंदगी जी सकते हैं। ये मैंने पहले भी सोचा है, आज भी सोच रहा हूँ, चाहे गरचांच हो, मड़रिया हो, बाघोडी हो, प्रतापपुर हो, जोगिया टीला हो। आपने इस पुल का बात किया सर, मैं इस पुल पे बहुत बार गया हूँ, जो जोगिया टील पुल बोलते हैं आप। सर आप कभी फिलहाल गए हैं सर? जब पुल से उतर रहे होते हैं तो किनारे किनारे का स्थिति आप देखे हैं सर? देखे हैं। कैसा है सर वो? बहुत खराब है, कभी भी घटना घटे। जिसका प्रेजेंट विधायक है इसके पास ही हम लोग बात रखे, पूर्व विधायक थे उसके पास ही बात रखे। ऐसा स्थिति उस साइड भी था, उस साइड तो बना है, लेकिन इस साइड का भयावह स्थिति ऐसा है कि चूंकि यह जो पुल है आपको बरकट्ठा पूरा अटैच करता है, और इधर कोरमा जिला से गिरिडीह तक आने जाने का कार्य होता है, लेकिन रात के समय में जाएगा तो स्थिति बहुत दयनीय है। कई बार इसके लिए हम लोग जो है विभाग को भी सूचना दिए हुए हैं, लिखित सूचना भी दिए हुए हैं। यहाँ का जो विधायक हैं प्रेजेंट में भी अमित यादव हैं, उनसे भी बात किया है, आश्वासन तो दिए हैं कि बहुत जल्द बनेगा। देखिए कब तक बनता है। सर ये सारा काम तो मुखिया के द्वारा भी किया जा सकता है ना सर? नहीं, मुखिया के द्वारा काम है, लेकिन मुखिया के पास इतना फंडिंग नहीं, चूंकि जो कार्य होगा, चूंकि देख रहे एक जिला से 2 जिला जुट रहा है वो, और वहाँ का जो बनाया जाएगा तो उसका राशि जो है अधिक भागेगा वहाँ पर। नहीं सर, आप जैसा बता रहे हैं, हम उतरने समय जो रास्ता खराब है उसका बात कर रहे हैं। रास्ता तो बना सकता है। दूसरी बात, हम रास्ता का ही बात कर रहा हूँ सर। दूसरी बात है कि अगर ग्राम पंचायत में ग्राम सभा के द्वारा अगर कुछ पास कर दिया जाता है और उस काम को रुकावट डालने के लिए अगर कोई अधिकारी भी आ जाता है तो उसके अगेंस्ट में आप कोर्ट भी जा सकते हैं सर। आपको बता दो कि वहाँ का रास्ता जो फिलहाल देख रहे हैं ये फिलहाल बना हुआ है, और वो पंचायत से नहीं बना है, समझिएगा। लेकिन पंचायत चाह लेगा तो ग्राम सभा के माध्यम से रास्ता तो कहीं भी बना सकता है। हमने जो बात रखा आपके साथ, वहाँ बात इस रखा कि देखते हैं कि वहाँ बहुत ढलान है, और उसको चौड़ाकरण कर जिस तरह से पत्थर का जो है मतलब दे करके, गार्ड वाल दे करके ऊंचा करना, मतलब ये हम विधायक की बात किए। रास्ता की बात किए तो रास्ता तो कभी बना सकता है। यहाँ का मुखिया या किसी भी पंचायत का मुखिया वो स्वतंत्र है ग्राम सभा कर करके। और भी रोड है जो आप नहीं देखे हैं, जो बनाने की जरूरत है। हम बोलें कि 5 साल के अंदर में कोई रोड बना ही नहीं है, बना भी है छोटा मोटा। ग्राम सभा में हो सकती है कि प्रखंड से भी फंड ला करके, जिला परिषद से भी फंड ला करके आकार बनाया जा सकता है, लेकिन वैसा सोच विचारवान आदमी हो तब ना। सर आप कोई पार्टी से जुड़े हुए हैं क्या? ना, किसी पार्टी से नहीं। आज तक मेरा आपको बता देता हूँ, चाहे कोई भी जी हो, मेरा लगाव बाकी सबसे होता है, और हम किसी पार्टी में न हैं और न किसी पार्टी में हम रहेंगे। आपके क्षेत्र में सर जो जयनगर थाना आपके अंतर्गत आता है,
और आपने कुछ आगे पहले जिक्र भी किया पुलिस प्रशासन को लेकर के, तो आप बता सकते हैं कि सर आपका जो क्षेत्र में पुलिस प्रशासन, क्योंकि ये वीडियो जो जा रहा होगा ये डीसी तक भी जा रहा होगा, पूरा हर जगह जा रहा होगा, तो आपके क्षेत्र में पुलिस प्रशासन का कैसा रवैया है? पुलिस स्टेशन जाने के बाद, थाना में जाने के बाद आपके क्षेत्र के आम जनता को के साथ में न्याय हो पाता है जो होना चाहिए? देखिए, जो न्यायिक बात करें तो हम पहले भी आपको कहे, आम लोग जाते हैं, गरीब गुरबा जाते हैं, उसको सही न्याय मिल नहीं पाता है। बहुत से ऐसे रैंक के आदमी हैं, चूँकि थाना को ही हम दोषी काहे दें, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वहाँ जा कर के बिना वजह का बैठे रहते हैं, इधर से उधर, उधर से इधर। जहाँ बात प्रशासन की बात है तो बहुत जगह कार्य इसका सराहनीय है, बहुत जगह असराहनीय है। जो हम लोग देखते हैं और जो करते, जहाँ सराहनीय है वहाँ आदर करते हैं, जहाँ देखते हैं कि सराहनीय नहीं है, यहाँ पर गलत किया जा रहा है, लोगों को शोषित किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है, तो उसके लिए ज़रूरत पड़ने पर कहीं भी, चाहे डीएसपी साहब हो, एसपी साहब हो, उसके पास हम लोग जा कर के बात रखते हैं। नहीं, मैंने बहुत सारे ग्रामीण लोगों के बारे में देखा, थाना में गए तो कभी एफआईआर नहीं लिखते हैं, थाना में गया तो आजकल एक कमीशन चलता है जिसको डायरेक्टली बोला नहीं जाता है, तो इस सब को लेकर के आपके पास कभी एक तो रिपोर्ट का बात क्या देखने दिखाना कीजिए, थाना में कोई भी आम आदमी भी जाए तो जो उसको आवेदन है उसको रिसीविंग कॉपी मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ रिसीविंग तो मिलता नहीं है। तो सर इसके लिए आप हैं सर? रिसीविंग मिलता नहीं, जब रिसीविंग नहीं मिलता है तो क्या न्याय मिलेगा, ये तो खुद सब सोच सकते हैं। सर आप इसके पहले आप मुखिया थे सर, आगामी चुनाव के प्रत्याशी हैं, हर चीज़ के लिए रिसीविंग मैंने जो देखा है, पहली बात तो रिसीविंग देते नहीं है, अगर रिसीविंग देते हैं तो पेपर में हल्का से क्या साइन करते हैं वो पता नहीं चलता है। तो आप यहाँ के जो जिला प्रशासन है, यहाँ के जो सरकार है, क्योंकि आपका व्यक्तित्व बहुत बड़ा है, तो रिसीविंग को लेकर के एक होना चाहिए ना सर कि गए, अगर हम उसका कुछ भी पेपर ले रहे हैं या ब्लॉक में हो, इवन इफ आपका जयनगर ब्लॉक में भी हो, वहाँ पे आप प्रतिनिधि हैं सर, इसलिए मैं सवाल कर रहा हूँ, और आप व्यक्तित्व भी आपका बड़ा है। जयनगर ब्लॉक में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को लेकर के दलाल लोग बैठे हुए हैं, इवन इफ डीसी या सीओ जो भी पदाधिकारी हैं वो रिसीविंग में कुछ देते भी नहीं हैं, तो इसको लेकर के आप आगे कुछ है सर आपका प्लान, थोड़ा बताएं हम। मैं आपको बता दूं कि प्रखंड का बात हो या थाना की बात हो, जहां अच्छा कार्य किया सराहनीय किए, जहां अच्छा कार्य नहीं हुआ उसका हम लोग विरोध करते हैं, और विरोध यहाँ से नहीं होता है। तो आपको बोल रहे हैं कि एसपी तक भी जाने की आवश्यकता हुआ है, तो कई बार हम लोगों ने गया है और बात रखते हैं। फिलहाल अभी जो स्थिति देख रहे हैं, समझे कि नहीं, तो फिलहाल हम लोग जब भी कोई गए थाना प्रभारी के पास तो हम लोग काम रुका है, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन यही काम कहिएगा अपना काम होगा, लेकिन एक गरीब के लिए, एक शोषण वर्ग लोगों के लिए, उन लोग का जो उचित न्याय मिलना चाहिए नहीं मिल पाता है। अभी भी कई भी है घर में ऐसा है जहाँ बाप बेटा की बात हो तो बेटा बाप पर ध्यान नहीं दे रहा है, अब बूढ़ा बुजुर्ग जाते हैं उनको न्याय मिलना चाहिए। और ये बात कभी जब बैठक होता है थाना में, प्रखंड में या जिला में, ये बात हम लोग रखते हैं कि खास करके जो वृद्ध हैं, माता पिता हैं, समान हैं, उनको सम्मान मिलना चाहिए। और आधा से अधिक हम लोग प्रयास करते हैं कि जो आवश्यकता का चीज़ है गांव घर में बैठ करके न्याय दिलाते हैं। सर मेरा प्रशासन से था सर, क्योंकि आपने भी बताया कि रिसीविंग नहीं मिलता है, आप चुनाव जीत जाते हैं, तो जो हमारे बुजुर्ग लोगों हैं जो अनपढ़ हैं, इवन नियम ये है कि अगर जिसको एप्लीकेशन लिखना नहीं आता है तो थाना में बैठ करके तो थाना का स्टाफ एक एप्लीकेशन लिखेगा, बात करेगा। अगर आप जीत जाते हैं सर तो रिसीविंग को लेकर के, आप प्रमाण को लेकर के आप कुछ काम करेंगे डीसी तक या कुछ भी तक, थोड़ा सा बताइए ना सर। आपको ये जानकारी देते हैं कि चुनाव जीतना हारना ये लगा हुआ है, और हमने 1980 में मैट्रिक पास किया, इंटर 82 में किया और 84 में ग्रेजुएशन किया। हम लोग इस समय में चाहते तो कहीं भी आसानी से नौकरी पा सकते थे, मिल जाता, लेकिन हम लोग का सोच शुरू से रहा है कि समाज में रह करके समाज के हित को काम करना,
यहाँ पर प्रशासन की बात रहे, अगर यदि मुखिया रहेंगे तब भी, नहीं रहेंगे तब भी, विरोध है या विरोध आजीवन रहेगा। जहाँ सराहनीय कार्य है प्रशासन को सराहा जाएगा, जहाँ सराहनीय जो काम नहीं है उसका विरोध होगा और करूँगा। तो रिसीविंग को लेकर क्या करेंगे? रिसीविंग के मामले देना चाहिए, और कई बार हम लोग के हैं, अब एक मामला हुआ था रिसीविंग प्राप्त हुआ, लेकिन होता है प्राप्त, हम जैसे लोगों का रिसीविंग मिलता है, लेकिन हमारा सोच ये है कि आम जनता भी जाए, उनको भी यह मिले। जितना अधिकार सम्मान औरों को दिया जाता है, वहाँ आम नागरिक में थाना की बात कहे। मैं प्रयास ये करूँगा कि थाना में आम आदमी भी जाए, और यहाँ के लोगों को भी मैं जागरूक करूँगा कि आपका अधिकार बनता है कि जो आवेदन देते आप हैं उनका एक प्रति आप रिसीविंग लें। नहीं देने काम करें तो हम लोग को कहें, हम लोग के साथ चलें। आपका पहले बोले डीएसपी साहब है, इंस्पेक्टर साहब होते हैं रैंक में, डीएसपी साहब होते हैं, एसपी साहब होते हैं, डीसी है, मैं उनके पास बात रखूँगा कि वहाँ के थाना प्रभारी ने उनका रीति रिवाज, उनका रवैया ये है कि आम लोगों को रिसीविंग नहीं देते हैं, तो मैं रिसीविंग दिलवाने का भी काम करूँगा। मैं कुछ और कहना चाहूँगा कि शौचालय जो भी बना हुआ है हर पंचायत में, तो हम लोगों ने जो सूची बनवाने काम किया, सूची का प्रारूप तैयार कर जिला भिजवाने काम किया, और जब तक पास होके आया तब तक चुनाव हो गया। और अभी जो शौचालय बनाया गया है, एक भी शौचालय भी सही नहीं है। ये देखने का विषय है, जांच करने का विषय है। और हर शौचालय में जितना भी हमारे पंचायत के मुखिया जो हैं 2-2 हज़ार रुपया लिया गया है। हमको लगता है कि यहाँ पर पंचायत में जो भी शौचालय बना हुआ है वह हर शौचालय में 2-2 हज़ार रुपया लिया गया है। लगभग पंचायत का मुखिया 8 लाख 10 लाख रुपया का गबन किया है। यहाँ तक छोड़ दीजिए, चाहे वृद्धा पेंशन की बात हो, विधवा पेंशन की बात हो, कार्ड लाल कार्ड की बात हो, पैसों के द्वारा किया जाता है। पैसा का लेन देन होता है और मुखिया चुपचाप बैठा रहता है। कम से कम इसका विरोध ब्लॉक स्तर तक भी नहीं हो पा रहा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जिस मुखिया में रह गया और रहूँ तो सर आप मुझे विश्वास मत दिलाइए, हमारे क्षेत्र की जनता को विश्वास दिलाइए, अपने पंचायत की जनता को विश्वास दिलाइए। यहाँ मैं पंचायत लोगों से आभार प्रकट करता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी विधि व्यवस्था में गड़बड़ी है, जो ये लेन देन का प्रतिक्रिया है, इसको बदला जाएगा। नहीं लोग मानेंगे तो उनका इलाज किया जाएगा। क्योंकि प्रखंड हो, पंचायत हो, जनता के हित के लिए पंचायत में चाहे पंचायत समिति का चुनाव होता है, मुखिया का चुनाव होता है, वार्ड सदस्य का चुनाव होता है, वह इसलिए उसका चुनाव किया जाता है क्योंकि पंचायत के अंतर्गत सभी वर्ग के लोगों को न्याय मिले, उसे सुख सुविधा मिले, उसको अधिकार मिले उसका। और यह सभी लोग अधिकार से वंचित है। अभी के समय में ऐसा आप पता लगाइएगा कि हमारे रीजन में चाहे पंचायत सेवक हो, रोजगार सेवक हो या बीडीओ हो, मनमानी नहीं हुआ करता था। अभी तो वृद्धा पेंशन साइन करने के लिए, विधवा पेंशन साइन करने के लिए पैसा मांगा जाता है, और जिसके पैसा नहीं है, पहुंच नहीं है, उसका काम होता नहीं है। और अंत में यही कहूँगा कि जो भी चाहे विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, कार्ड, लाल कार्ड नहीं प्राप्त हुआ है, उसे मैं देने दिलवाने का काम करूँगा। और चुनाव जीतने के बाद पहला अधिकार यहाँ के पहले जो युवा वर्ग हैं उनको सम्मान देने का काम करूँगा। वृद्धा में माता हो, पिता के समान जो भी व्यक्ति हैं उनको वृद्धा पेंशन दिलवाने का काम करूँगा। और जितने भी सड़क निर्माण हो, पुल पुलिया का निर्माण हो, चेक डैम का निर्माण हो, मैं और जितने भी बात हम बोल रहे हैं उसका प्रावधान है कि ग्राम सभा होता है। ग्राम सभा में सभी वर्ग के लोग रहते हैं, वहाँ इसको काम को लिया जाएगा, ग्राम सभा से पास किया जाएगा, तभी करूँगा। या नहीं कि अकेले मैं करूँगा, ऐसा कोई बात नहीं है। जो भी काम होगा ग्राम सभा में रह करके, ग्राम सभा के माध्यम से पारित कर करके, चाहे किसान की वर्ग की बात हो, युवाओं की बात हो,
बड़े बुजुर्गों की बात हो, उन्हें अधिकार देने दिलवाने का काम करूँगा। सर, आप लास्ट में जब ये बात बताए तो मेरे दिमाग में एक और सवाल आया, क्योंकि मैं दूसरे मुखिया सीरीज में मैं किसी से बात कर रहा था, एक वार्ड सदस्य मिले थे, वो बोले थे हम लोग जो हैं सो स्टार्टिंग में तो हम लोग ग्राम सभा में जा रहे थे, लेकिन हम लोगों का कुछ फंडिंग तो कुछ होता नहीं, हम लोग का कुछ फंडिंग होता है, और जब से हम लोग प्रमुख चुन लिए हैं उसके बाद जो है हम लोगों को काम नहीं है। तो मुखिया है सो आप पहले भी बता चुके हैं कि आपकी मुखिया है सो सारा काम घर से ही करती हैं, तो इसको लेकर के आपका क्या सोच है? आप वार्ड सदस्य जो चुने जाते हैं, जाहिर सी बात है जनता के द्वारा ही चुने जाते हैं, बिल्कुल, तो उन लोग को लेकर के भी आप मुखिया हैं, तो उन लोग को भी साथ में होना चाहिए ना, कि उन लोग से बात रह करके उन लोगों से राय ले करके हम करेंगे। देखिए, सबका कार्य क्षेत्र अधिकार अलग अलग है। वार्ड सदस्य का अलग होता है, मुखिया का अलग अधिकार है, पंचायत समिति का अलग अधिकार है, प्रमुख का भी अलग अधिकार है। लेकिन कोई भी कार्य होता है या किसी भी कार्य का निर्माण करना है, चाहे किसी के हित में करना है, वह ग्राम सभा से के माध्यम से पास किया जाता है, और उसमें सभी वार्ड सदस्य रहते हैं, ग्रामीण लोग रहते हैं, मुखिया की अध्यक्षता में काम होता है। और जब तक पारित नहीं होगा ग्राम सभा के माध्यम से तो कोई काम संभव नहीं है। संभव तब है ग्राम सभा में, बोले भी पहले, सभी वर्ग के लोग रहते हैं और जो अधिकार का चीज़ है अपना बात रखते हैं, और जो उचित अधिकार का चीज़ है उसे ग्राम सभा में लिया जाता है। जैसे आपने पहले भी मैं बोला, अस्पताल की बात, चेक डैम की बात, पुलिया की बात, बांध की बात, मैं बतला दूं कि हमारा जो भौगोलिक दृष्टिकोण है, अभी भी एक तो नदी में भी चेक डैम बनाया जा सकता है, बांध को आसानी से बांधा जा सकता है, जिसमें बहुत खर्च नहीं है। ज़रूरत सिर्फ है ध्यान देने की। और चूँकि मुखिया का एक उत्तरदायित्व है कि आप मुखिया बने भी हैं तो पंचायत में सभी लोग किसान वर्ग के लोग ही अधिक रहते हैं, और किसान के लिए जो खेती गृहस्थी का व्यवस्था है, जब खेती गृहस्थी नहीं होगा तो वह किसान है ही नहीं। उनके सुख सुविधा में जितना भी आवश्यकता का चीज़ है मैं करूँगा और करते आया हूँ। दोस्तों, आप देख रहे थे जोगिया टील पंचायत के पूर्व मुखिया और आगामी चुनाव के प्रत्याशी श्री श्याम सुंदर जी को। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकें। इनकी बहुत अच्छी बातें हैं जो राज्य स्तर, जो कुछ सोच नहीं सकता है, राज्य स्तर की बातें हैं विकास को लेकर के। तो वीडियो को अधिक से अधिक तक शेयर करें। दोस्तों, जिसे सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है, बस वीडियो के नीचे में लाल अक्षर से लिखा हुआ है सब्सक्राइब को क्लिक करें, घंटी आएगा, घंटी से दबा दें। हम आपके क्षेत्र के हर समस्या को इस चैनल के थ्रू से लाऊंगा और आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। अंत में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। मैं अपने पंचायत वासियों से, यहाँ के लोगों से, यहाँ के नौजवानों से मैं आभार प्रकट करता हूँ कि हमने जो भी विचार दिया, अच्छा अगर लगता हो तो उसे सम्मान करें, और जो भी आगे हैं वह उनको मैं काफ़ी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने उतना दूर से आकर के और हमारे पास जो समय दिए यहाँ के लोगों के हित के लिए, हमारे हित के लिए, इसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि जो चैनल है उसे सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि यह बात जो है और लोगों के बीच में पहुंच सके, लोग देखें, सुने। अगर यदि मेरा विचार अच्छा लगे तो उन्हें आदर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड।